अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। आप अगर नौकरी छोड़ देंगे तो दीपू के भविष्य का क्या होगा? हम आपको एक गोद ली हुई लड़की के लिए अपनी बेटी की खुशियों के साथ खेलने नहीं देंगे। कोर्ट का कागज है ये, 17 अप्रैल 2007, जब हमने आनंदी को कानूनी तौर पर अपनाने के लिए अर्जी दी थी। ये भी झूठे हैं। अरे जिस आदमी ने कभी अपने लिए 1000 रुपए के जूते नहीं खरीदे, उसने तुम्हारे बर्थडे पे 30,000 का हेडफोन लाकर दे दिया। वरना अपनी औलाद होने के बाद कोई दूसरे के बच्चे के लिए इतना करता है क्या? बेटा हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमने तुम्हें गोद लेकर पाला है बेटा। कैसे गाड़ी चला रहे हो? देख नहीं चला सकते क्या? आनंदी, तुम ठीक हो ना? इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ओके। अरे ओके ओके। मैम हमें सच में भूख नहीं है। खा लो। मैंगो या फिर एप्पल? सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैम हमें सच में भूख नहीं है। बेटा आपका झगड़ा जो है वो आपके डैड मॉम के साथ हुआ है। इसमें ना मैंगो ने कुछ बिगाड़ा है ना ही एप्पल ने। आनंदी, मैं तुमसे 2-3 बार ही मिली हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। रेबेलियस तो तुम लगती नहीं हो, तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम्हें घर से निकलना पड़ा? डांट दिया क्या माँ ने? मॉम भी मुझे हमेशा डांटती रहती है। कल मेरा पेन गुम गया तभी भी मुझे डांटा। आपका भी कुछ गुम गया है क्या? हमसे हमारी पहचान खो गई। ओए, टाइम क्या हुआ है? कल स्कूल नहीं जाना? जल्दी जाओ, पापा तुम्हें सुला देंगे और 10 मिनट्स रीड करना, उसके बाद सोना। ओके? गुड नाइट। लो चलो चलो चलो। सब कुछ बताओ मुझे। हमारे मम्मी पापा नहीं है। हमें गोद लिया था। तो तुम्हें ये बात पता नहीं थी?
मतलब आजकल तो गोद लिए हुए बच्चों को 8 से 12 साल के बीच बता दिया जाता है। नहीं जानते थे। आप जानते हैं, हमारे पापा से ना हमसे बोला ही नहीं क्या होगा। उन्हें पता है कि अगर हमें सच पता चल जाता ना तो हम टूट जाते। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन रिश्तों को हम सबसे करीबी समझते थे ना, वो तो असल में हमारे रिश्ते थे ही नहीं। इतने सालों से हम ये सोचते रहे कि हमारे पापा को हम पर बहुत ज्यादा गर्व है। तुम्हारे मम्मी पापा को आज भी तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा। हम जानते हैं लेकिन हमें बहुत अकेला फील हो रहा है। हमारे पास भले सब कुछ नहीं था, लेकिन हमें ना कभी इतना अकेला फील नहीं हुआ। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आंखों पर ना एक पट्टी बंधी थी जो अचानक से उतार दी किसी ने। आज तक हम जो भी सोचते थे कि हमारे अंदर जो कला है हमारे पापा से हमें मिली है, तो हिसाब किताब में भी बहुत अच्छे वो हमारे मम्मी से हमें मिला है। हमारे बाल हमारी दादी की तरह का नहीं है, वो सब झूठ है। हम वो नहीं है जिसकी वजह से हमारे पापा का सीना चौड़ा होता है। हम तो वो है जिसके माँ बाप को हम चाहिए नहीं थे, और संभालने से पहले ठुकरा दिया, रिजेक्ट किया, जैसे हम प्यार के लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचते बेटा। तुम्हारे पापा ने अब तक तुम्हें ये नहीं बताया है, तो इसका मतलब तो ये ही है ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक कभी भी तुमने उनके प्यार में कोई कमी महसूस की? ये बात तो सबसे ज्यादा चुभ रही है। हमारे पापा ने हमारे लिए कितना कुछ किया, और हम भी बेशर्मों की तरह मांगते रहे, पापा हमें म्यूजिक क्लास जाना है, पापा हमारी फ्रेंड का बर्थडे, हमें शॉपिंग करनी है, मम्मी हमारा गला खराब है, माँ हमारे काली मिर्च का सूप बना दो। और ये सब हम हक से मांगते रहे, क्योंकि हमें लगता कि हम उनकी औलाद है। ये हमारा हक नहीं है। देखो, पहली बात, सब कुछ एक दिन में प्रोसेस करने की कोशिश मत करो। और दूसरी बात, तुम्हारे मम्मी पापा खुद अपनी मर्जी से तुम्हें लाए थे। जब वो लाए होंगे तब तुम्हें देवी का रूप समझकर उन्होंने घर के दहलीज पर तुम्हारे नन्हे पैरों के निशान लगाए होंगे। शायद वो अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण ढूंढ रहे होंगे, और तुम वो उम्मीद की किरण बनकर उनकी जिंदगी में आई। तुम कोई बोझ नहीं हो, वो तुम्हारे मम्मी पापा थे और हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से कम नहीं होते। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी